नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस। अब आपका चैनल उपवन क्लासेस टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है। आज हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंपनियां थी यूरोप की जो कि भारतवर्ष में आई और उन पे शासन किया। तो देखेंगे इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रभावों को। और नाइट स्टडी विथ मी में ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन किया जा रहा है। नाइट स्टडी विथ मी सीरीज में प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन किया जा रहा है। उसमें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों हो चुका है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर उसका हो चुका है। तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, सबसे पहली व्यापारिक कंपनियां पुर्तगाली आई थी। पुर्तगाल देश से जो आए थे सबसे पहले व्यापारी, तो पहली कंपनियां थी पुर्तगाली कंट्री की। ठीक है, तो ये भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वप्रथम ये था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक अभियान हुआ था। वास्को डी गामा आए थे समुद्री मार्ग से, तो जो फर्स्ट पुर्तगाली व्यापारिक अभियान की शुरुआत किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में, इसलिए याद रखिएगा 1498 में। कहाँ पे आया था वो? समुद्री तट पे, कालीकट के तट पे। कालीकट के तट पे वास्को डी गामा आया था फर्स्ट पुर्तगाली व्यापारिक अभियान को लेकर। वहां पर गुजराती नाविक अब्दुल मलिक नाम था जिसका, उन्होंने सहायता किया था। गुजराती नाविक अब्दुल मलिक ने सहायता किया था और जमूरियन नाम का हिंदू शासक था, उसने स्वागत किया। जमूरियन नाम का हिंदू शासक क्या किया था? स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा आए, व्यापारिक मार्ग का खोज करते हुए पहुंचे कालीकट तट पर। कब? 1498 में फर्स्ट व्यापारिक पुर्तगाली व्यापारिक अभियान था। तो वहां पहुंचे तो उसकी सहायता किसने की? गुजराती नाविक खेवनहार था। अब्दुल मलिक, किसने किया था? अब्दुल मलिक। और जमूरियन हिंदू शासक, कौन से शासक ने स्वागत किया था? जमूरियन। वे अपने साथ, वास्को डी गामा अपने साथ मसाला और जड़ी बूटी ले गया था। मसाला जड़ी बूटी ले गया तो पुर्तगाल में, पूरा यूरोप में जो पुर्तगाल था वो व्यापार का बहुत अच्छा प्लेस हो गया, व्यापारिक प्लेस हो गया पुर्तगाल। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी, भारतीय वस्तु के विक्रय का केंद्र बन गया, बहुत बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड अभियान हुआ। कब? तो 1500 ईस्वी में अल्वारेज काब्राल के द्वारा। अल्वारेज काब्राल वहां था वास्को डी गामा। अल्वारेज काब्राल के द्वारा सेकेंड पुर्तगाली अभियान कालीकट तट पे ही पहुंचा। ये भी कालीकट तट पे ही पहुंचा। कब? 1500 ईस्वी में। फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हो गई थी। कब? 1503 में। कहा? कोचीन में। फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1503 में, कोचीन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, जो प्रमुख गवर्नर थे पुर्तगाल के, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रथम थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। प्रमुख फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी के बीच ये रहे। ये फर्स्ट गवर्नर थे। ये शांत जल की नीति लाए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाए थे? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये लाए थे। इसका जो ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य ध्येय था, मुख्य टारगेट था कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो व्यापार के मामलों में। ठीक है, यह परमिट व्यवस्था थी, कार्टेज पर आधारित। फर्स्ट परमिट व्यवस्था यहीं पे लागू हुई थी। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट व्यवस्था, परमिट की व्यवस्था फ्रांसिस डी अल्मेडा के समय पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरे प्रमुख गवर्नर थे पुर्तगाली अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। 1509 से 1500
15 ईस्वी के बीच ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क। जो क्वेश्चन आएगा वास्तविक, प्रथम तो ये थे लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। इन्होंने नीति लाई भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की नीति। इस नीति का ये हुआ कि पुर्तगाली लोग वहां पे बस गए, शादी करके वहां पे बस गए, रीति रिवाज को सीखने लगे और अपना अस्तित्व बढ़ाने लगे, अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। और इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था, सती प्रथा का अंत किया था। अल्बुकर्क ने ही सती प्रथा का अंत किया था। कोचीन को मुख्यालय के रूप में इन्होंने स्थापित किया। अल्बुकर्क ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1503 में हुई थी। तो उसका मुख्यालय के रूप में स्थापना अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, 1510 में गोवा का विजय किया था। 1510 में गोवा का विजय हुआ था। उसके बाद आए प्रमुख नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 के बीच के कालखंड में और आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो सब है वो है जिससे प्रश्न आते हैं। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक इसका कार्यकाल था गवर्नर का। कुन्हा ने अल्बुकर्क के समय स्थापित राजधानी कोचीन जो राजधानी था, अल्बुकर्क के समय जो स्थापना हुआ था उसको स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहां ले गया? गोवा में। कहा? गोवा में। और कुछ विजय भी इसके समय हुआ, वही काम दिया आगे चल के पुर्तगाली साम्राज्य का। तो विजय हुआ तो वसीन, दीव, हुगली इत्यादि। गुजरात के बहादुर शाह को समुद्र में डुबाया। कभी कभी कोई पीसीएस में प्रश्न आ जाता है कि घोड़ा पे से गिर के कौन मरा, ये हुआ, तो इसलिए यहाँ पे दे दिया गया। बहादुर शाह नाम का जो था गुजरात के बहादुर शाह, उसको इन्होंने समुद्र में डुबा दिया। ठीक है, 1632 इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगाली प्रभाव को समाप्त किया। 1632 में शाहजहां ने हुगली जो जीता था वहां से इसका प्रभाव को समाप्त कर दिया। 1739 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने सालसेट एवं बसीन क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया। 1632 में हुगली में शाहजहां ने छीना, प्रभाव को समाप्त किया। 1739 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने सालसेट एवं बसीन क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया। और कौन कौन क्षेत्र इंपॉर्टेंट बच गया? गोवा, दमन और दीव। यही पुर्तगालियों के प्रभाव में रहा कब तक? 1961 ईस्वी तक, आजादी के बाद 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के प्रभाव में गोवा, दमन और दीव रहा। ठीक है, सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको बाद में सेना के कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में इसको मिला लिया गया 1961 में। अब है कि पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे? जिसके पतन का कारण यह था कि कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़ गया। जो बहुत सारे और कंपनियां आई, डच आए, इंग्लैंड, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, उसके साथ प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़ गया। और इसकी एक नीति थी धार्मिक असहिष्णुता की नीति। धार्मिक असहिष्णुता की नीति धर्म परिवर्तनों को ये बढ़ावा दे रहे थे। ईसाई धर्म न्यायालय का स्थापना भी इन्होंने किया था। तो ये जो धार्मिक परिवर्तन, जो असहिष्णुता थी धार्मिक, उसके कारण इसके पतन का प्रमुख कारण में से एक है। और जो पुर्तगालियों के प्रभाव क्षेत्र वाला था उसको नाम दिया जाता था एस्टादो ड इंडिया। एस्टादो ड इंडिया। ये अपने साथ कुछ नई वस्तुओं की खेती का भी लेके आए थे, जैसे तंबाकू, आलू, मक्का। लेकिन इन्होंने ये सीखा था कहां से? मध्य अमेरिका से, तंबाकू, आलू, मक्का की खेती का। नए फल लाए थे, पपीता और अनानास। इनके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। चलो भाई, पपीता और अनानास लाए थे, लेकिन हम पे तो राज किया इन्होंने बहुत दिन तक, आजादी के बाद भी राज किया। पपीता और अनानास नए फल लाए थे। ठीक है, तकनीकी प्रभाव, तकनीकी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, ये पुर्तगाली ही किए थे। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, छपाई मशीन, छपाई कारखाना जो उसकी शुरुआत किया, किसने किया? पुर्तगालियों ने। पहली पुस्तक आयुर्वेद में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यूरोप में प्रचलित घड़ियां जो पहनते हैं, यांत्रिक घड़ियां, सुई वाला, तो यांत्रिक घड़ियां ये भी इन्होंने ही लाया था। जहाज निर्माण की शुरुआत हुई। ठीक है, गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। किस स्थापत्य कला का? गौथिक स्थापत्य कला का आगमन इनके ही समय में हुआ। तो ये पुर्तगाली का था, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम डच का शुरुआत करते हैं।
डच का पढ़ते हैं। पुर्तगाल के बाद डच का आगमन हुआ था, डच कंपनियों का। इसका आगमन कब हुआ था पुर्तगाल के बाद? 1595 में। 1595 में इसका आगमन हुआ था। पुर्तगाल के बाद डचों का आगमन हुआ था और अंग्रेज से पहले। लेकिन इसकी कंपनी का जो स्थापना हुआ था, डच की कंपनी का जो स्थापना किया गया था अंग्रेजों के बाद 1602 ईस्वी में किया था। कब? 1602 ईस्वी में। 1595 में आया और 1602 में कंपनी का स्थापना किया। 1595 से 96 में फर्स्ट अभियान जो हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? हॉटमैन के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ था डचों का। मूल नाम इसका था वेरी निगादे कोस्ट इंडिगो। वेरी निगादे कोस्ट इंडिगो, या इसको बोल सकते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। मूलतः ये मसालों का व्यापार तो इंडोनेशिया के साथ करते थे। डच सब मसालों का व्यापार इंडोनेशिया के साथ करते थे, लेकिन वस्त्र का व्यापार ये भारत के साथ करने लगे। वस्त्रों का व्यापार भारत के साथ करने लगे और ये प्रथम एक तरह की क्रांति थी वस्त्रों के रूप में, जो कि यूरोपीय कंपनी, पहली यूरोपीय कंपनी थी जो कि वस्त्र का व्यापार शुरू किया। इससे जो है वस्त्र के क्षेत्र में क्रांति हुई और यूरोप में भारत के सूती वस्त्रों का निर्यात होने लगा, बेचने लगा। ठीक है, तो प्रथम डच थे। पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापना किया था कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। कहां पर? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। 1610 में पुलिकट में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। 1605 में मसूलीपट्टनम और 1610 में पुलिकट में। उसका नाम दिया था गैल्ड्रिया दुर्ग। क्या नाम दिया था? गैल्ड्रिया दुर्ग। इसको मुख्यालय बनाया। पुलिकट में जो फैक्ट्री स्थापना हुआ गैल्ड्रिया दुर्ग, उसको मुख्यालय बनाया 1610 में। पुलिकट में ही डचों ने पेगोडा नामक सोने का सिक्का चलवाया। पेगोडा नामक सोने का सिक्का था, चालू करवाया। बंगाल में जिसकी कंपनी का स्थापना था, बंगाल में जो कंपनी का स्थापना था, पहला 1627 में पिपली में स्थापना हुआ था। फर्स्ट कंपनी बंगाल में 1627 में हुआ था। सेकेंड हुआ था 1653 में चिंसुरा, हुगली के तट पर। इसको कहते हैं गुस्ताव फोर्ट। क्या बोलेंगे? गुस्ताव फोर्ट। और वो क्या था? गैल्ड्रिया दुर्ग। पुलिकट में जो स्थापना हुआ था 1610 में, इसको बोलेंगे गुस्ताव फोर्ट, जो कि चिंसुरा में 1653 में हुआ था। 1650 के दशक में कासिम बाजार और पटना में भी इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी और अपना क्षेत्र विस्तार किया, व्यापार का क्षेत्र। कासिम बाजार में ही रेशम चक्की की इन्होंने स्थापना किया, रेशम चक्की बैठवाया कासिम बाजार में। और जो अधिकार दिया गया था, इसका जो व्यापार करने का अधिकार भारत में किसने दिया था? तो 1664 में औरंगजेब ने व्यापार करने का अधिकार दिया, व्यापारिक अधिकार 3.5%, 3.5% चुंगी कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए इसे अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। 1610 में पुलिकट को मुख्यालय बनाया था। 1690 में 80 वर्ष के बाद पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। पतन का इसका जो कारण था कि ये अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाया, अंग्रेज आ गए थे और व्यापार में ये पिछड़ रहा था, व्यापारिक नीतियां अच्छी नहीं थी। और 1759 में जब बेदरा में युद्ध हुआ था अंग्रेज के साथ, बेदरा का युद्ध 1759 में जब युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों से ये पराजित हो गए थे। डच 1759 के बेदरा युद्ध में डच अंग्रेजों से पराजित हो गए थे और संपूर्णतः पतन हो गया था। स्वाली के युद्ध में डचों ने पुर्तगाल को हराया था। स्वाली के युद्ध में डचों ने पुर्तगाल को हराया था। तो ये हमारी डच कंपनियां थी। पुर्तगाल के बाद आया था 1595 में कंपनी स्थापना क्रम, अंग्रेजों के बाद 1602 ईस्वी में स्थापना हुआ। 1595-96 में फर्स्ट अभियान आया था हॉटमैन का। मूल नाम था वेरी निगादे कोस्ट इंडिगो, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। मूलतः मसालों के व्यापार के लिए ये इंडोनेशिया से करते थे, वस्त्र के व्यापार वो इंडिया से करते थे। वस्त्र के व्यापार में नई क्रांति थी यूरोपीय बाजारों में। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापना हुआ था। 1610 में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापना हुआ था। उसमें गैल्ड्रिया
दूर गैलरिया दूर था, मुख्यालय बनाया गया था पुलिकट को। पुलिकट में डचों ने पेगोडा नामक सोने का सिक्का ढलवाया बनवाया। बंगाल में 1627 में पिपली, 1653 में चिंचुआ जिसको गुस्ताव फोर्ट कहते हैं हुगली नदी के तट पर। 1650 में कासिम बाजार पटना में इन्होंने रेशम की चक्की का स्थापना किया। कासिम बाजार में विस्तार किया अपने व्यापार का। अधिकार 1664 में औरंगजेब ने दिया था। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया और 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए। ठीक है, ये रहा डचों का। पुर्तगाल और डच हुआ, अब अंग्रेज और फ्रांस बचा। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 2 के रूप में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर मैथ स्टडी विथ मी सीरीज के रूप में आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।